बाबा जी के ज्ञान देने का तरीका दूसरों से बिल्कुल अलग था। वो मार्गदर्शन कुछ इस तरह करते थे कि सामने वाले को मानने पे मजबूर कर दिया करते थे। एक बार की बात है, वो अपने भक्तों को स्वयं बताने लगे कि हमारा एक भक्त था, रिटायर हो गया था, पत्नी नहीं थी उसकी, तेज स्वभाव की बहू आ गई थी, बिल्कुल नहीं पूछती थी बुड्ढे को। अब बुड्ढा अलग कमरे में रहकर अपना खाना बनाने लगा और वह हमसे सारी बातें बताया करता था। महीनों बाद मैं उससे मिलने गया तो बुड्ढा बहुत खुश लग रहा था। हमने पूछा तो बोला, महाराज बेटे बहू तो हमारे ही हैं, हमें भी तो उनका ध्यान देना चाहिए। सो एक दिन बहू को साड़ी ला कर दे दी। सो बाबा शाम को बहू दरवाजे पर आई और बोली, बाबूजी लाइए सब्जी मैं काट देती हूँ। एक महीने बाद हमने एक और साड़ी ला के दे दी तो वह बोली कि बाबूजी मैं आपकी चाय भी बना के ले आती हूँ। अब तो हमारी चाय भी भीतर से आने लगी और बहू हमारा खाना भी बनाने लगी। लड़का भी कमरे में आकर बातें करने लगा। फिर एक दिन बोला, दो जगह खाना बनाने से क्या फ़ायदा, आप हमारे साथ ही खाया कीजिए। सो महाराज अब हम बहुत सुखी हैं। इसके बाद महाराज जी ने मतलब भरी मुस्कुराहट के साथ दरबार में उपस्थित कुछ बूढ़े बूढ़ियों की तरफ देखा और कहा, बुड्ढा बहुत चालाक निकला। सास ससुर को लड़के बहू के साथ कैसे रहना चाहिए इशारे में बता दिया। परंतु तभी उपस्थित युवक युवतियों की तरफ देखकर बाबा जी ने ये भी कह दिया, बुड्ढे बिना तनख्वाह के चौकीदार होते हैं घर के, और ये भी कह दिया कि घर में बुढ़ों के होने से मर्यादा बनी रहती है। अगर आप अपने घर के बड़े बूढ़ों का सम्मान करें, प्यार करें, उनका आदर करें, तो आपको किसी मंदिर किसी जगह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारे धाम वहीं मिल जाते हैं। जय गुरुदेव।